गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 कार्बन। इसमें हमने प्रीवियस पार्ट में पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंस ऑफ कार्बन। इस पॉइंट में आके हमने कंप्लीट किया था। देन नेक्स्ट पॉइंट है 6.4 बर्निंग एंड कम्बशन, जलना एवं दहन। Some substances on burning involves heat, light, or even both the form of energy. This burning process is called combustion. Come, we will do an experiment to understand. जो कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, वो जब जलते हैं तो उसमें क्या होती है? गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, और या फिर लाइट, या दोनों होता है। आपने देखा होगा कि जब आप आग जलाते हैं तो आपको गर्मी भी महसूस होती है, हीट भी महसूस होता है, और आपको रोशनी भी दिखाई देती है, लाइट भी। तो ये दोनों टाइप के होते हैं। देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। इसे हम एक्टिविटी 3 के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड: पीस ऑफ मैग्नीशियम, पीस ऑफ कोल, चॉक, स्मॉल स्टोन, मैच बॉक्स, फोर्सेप्स एंड हीटिंग एपरेटस। तो हम कुछ मटेरियल देते हैं, देन हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करती हूँ। मैग्नीशियम का जो पीस है, मैग्नीशियम का पीस और कोल पीस, चॉक, स्टोन को हम क्या करते हैं? चिमटी पकड़कर, फोर्सेप्स से पकड़कर उसे गर्म करते हैं। अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग गर्म करते हैं। अब देखते हैं कि विच ऑफ दिस बर्न, कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस जलता है। कोल पीस जलता है, मैग्नीशियम पीस जलता है, चॉक जल रहा है, या पत्थर जल रहा है, हम उसे देखते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डू नॉट बर्न। अब देखते हैं कि उनमें से कौन नहीं जल रहा है। द सब्सटेंसेस विच बर्न आर कॉल्ड combustible substances. As magnesium and coal stone, glass cement etc. do not burn. These are non-combustible substances. अब आप पाएंगे कि जो पदार्थ जलते हैं, जो दहन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, मतलब दहनशील सब्सटेंस, पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम और कोल। ठीक, अब क्या होता है? ये तो जल रहे हैं, दो चीज़, दो पदार्थ यहाँ पर सब्सटेंस जल रहे हैं, लेकिन जो पत्थर है, जो स्टोन है, जो ग्लास है, सीमेंट है, ये नहीं जलते हैं, डू नॉट बर्न। इनको क्या बोलते हैं? नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, मीन्स अदहनशील पदार्थ। ओके। Combustible substance combines with oxygen in air to form oxide and liberate heat and light. जब आप मैग्नीशियम और कोल को जलाते हैं तो उसमें हीट भी निकलती है और आपको लाइट भी दिखाई देती है। ठीक है, ये एयर में ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कारण होता है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके रिएक्शन करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कार्बन के साथ, मतलब कोल के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो ये क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट। देयरफॉर combustion is oxidation which produce heat and light. Come, let's do an activity to understand if air is necessary for burning. आप देखेंगे कि जो दहन की क्रिया है, मीन्स जो आप जला रहे हैं, कंबक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, और ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होके ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, अब आपको समझ में आया? कंबक्शन मीन्स जलाने में, दहन करने में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन एक्सपेरिमेंट की। एक्टिविटी 4 देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड: कैंडल्स, मैचेस, ग्लास, सीमेंट। अब आप क्या लेते हैं? लकड़ी के टुकड़े भी ले लेते हैं, 2 वुडन ब्लॉक्स, ग्लास प्लेट। ओके, तो अब आप देख लेते हैं। पिक्चर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पिक्चर पे ध्यान दीजिए। आप देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। आपको ग्लास लेना है, और पिक्चर में जैसा रखा हुआ वैसे ही आपको ग्लास को 3 अलग अलग ग्लास लेने हैं। ठीक है, वुडन ब्लॉक लेने हैं,
2 वुडन ब्लॉक लेने हैं आपको और पिक्चर में जैसा दिखाया वैसे ही आपको रखना है। देख लेते हैं वुडन ब्लॉक को क्या करना है आपको। सबसे पहले एक जलती हुई मोमबत्ती को चेयर मेज पर रखना है, टेबल में रखना है। अब मोमबत्ती के ऊपर कांच की ग्लास को रख देनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लकड़ी के टुकड़े को सबसे पहले हम हटा देते हैं, ऊपर में नहीं रखते हैं। पहले आप पिक्चर में देखेंगे कि जो वुडन ब्लॉक है उसे आप नहीं रखते हैं। फर्स्ट ए वाले पिक्चर में देखेंगे नहीं रखते हैं, तो उसमें जो मोमबत्ती है वो जलती रहती है। ओके, 2 वुडन ब्लॉक रखने पर देखिए येलो कलर का जो रखा है वो वुडन ब्लॉक। ओके, देन आप नेक्स्ट देखेंगे कि आप जब वुडन ब्लॉक हटा देते हैं और ग्लास को पूरा पैक कर देते हैं तो क्या हो जाती है, कैंडल जलना बंद हो जाती है, बिल्कुल भी कैंडल नहीं जलती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उससे एयर नहीं मिल रही है। एयर में ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पर जब आप वुडन ब्लॉक हटा देंगे पिक्चर 2 मतलब बी में, तो ये क्या होता है, वहाँ पर एयर आना बंद हो जाता है। एयर आने बंद होने से यहाँ जो ज्वलनशील पदार्थ है, जो मोमबत्ती है, कैंडल है, वो जलना बंद हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जलने के लिए, दहन के लिए एयर ज़रूरी है। ओके, एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। एयर जलने के लिए ज़रूरी है। एक्टिविटी 5 मटेरियल रिक्वायर्ड अ पीस ऑफ पेपर, अ थिक पीस ऑफ वुड, कैंडल एंड मैचेस। अब आप देख लेते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू। एक मोमबत्ती के पास, आप कैंडल के पास क्या लाते हैं, पेपर लाते हैं, और क्या होता है, पेपर ऑब्वियसली जल जाएगा। अब लकड़ी के मोटे टुकड़े को लाते हैं तो क्या होता है, ये जलेगा लेकिन धीरे जलेगा। डज दिस आल्सो बर्न एज क्विकली एज पेपर? क्या आप जानते हैं कि यह तेज़ी से जलता है, पेपर तेज़ी से जलता है और जो वुडन ब्लॉक है वो धीरे जलता है। द टेम्परेचर एट विच substances start burning in presence of air is known as initiation temperature. The ignition temperature of paper is less than that of wood. आप देखेंगे कि जो वुडन का ब्लॉक है, ठीक है, वुड ब्लॉक है, वो धीरे जलता है पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक, ये क्यों होता है? तो कागज़ का जो ताप होता है, ज्वलन ताप होता है, लकड़ी से क्या होता है, कम होता है। मतलब जो टेम्परेचर होता है इग्निशन, ये देखिए इग्निशन टेम्परेचर, वो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर वुड ब्लॉक से क्या होता है, कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है आपका, बताइए, इग्निशन टेम्परेचर तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, तो उसका ज्वलन ताप बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स ज्वलन ताप, लकड़ी के तुलना में पेपर का कम होता है। ऐसे ही पेट्रोल का ज्वलन ताप मतलब पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन से कम होता है। पेट्रोल आसानी से वाष्पित हो जाता है। एज पेट्रोल वेपोराइज्ड इजली कैचेस फायर क्विकली, वी डू नॉट यूज़ पेट्रोल इन स्टोव। आप जानते हैं कि जो पेट्रोल होता है वो जल्दी ही वाष्पीकृत हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है ईजिली, इसीलिए हम स्टोव में केरोसिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि केरोसिन वेपोराइज नहीं होता है जल्दी। तो पेट्रोल वेपोराइज होने के कारण हम इसे अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं करते स्टोव में। ओके, आप देखेंगे कि गाड़ी बहुत दिन तक अगर बाहर खड़ी रहती है, धूप में खड़ी रहती है, तो उसका पेट्रोल अपने आप ही वेपोराइज्ड होने लग जाता है। चाहे आप गाड़ी चलाएं चाहे ना चलाएं, वो वेपोराइज्ड हो जाता है। ओके, देन एक्टिविटी 6 देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड कैंडल्स, मैच बॉक्स, बर्न द कैंडल एंड ऑब्जर्व इट फ्लेम इन सेमी डार्कनेस एंड ड्रॉ अ पिक्चर एंड नोट द डिफरेंट कलर। तो आप देखते हैं कि एक मोमबत्ती लेते हैं, कैंडल लेते हैं, मैच बॉक्स लेते हैं। एक्टिविटी को आप घर में भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप एक कैंडल लेते हैं, उसे मैच बॉक्स की मदद से जलाते हैं, जैसे कि पिक्चर 6.5 फ्लेम ऑफ अ कैंडल में दिखाया गया है। चलिए मैं आपको पिक्चर बड़ा करके दिखाती हूँ। इसमें क्या करना है आपको,
इसमें पिक्चर में देखिए एक कैंडल है जिसे हमने मैच बॉक्स की मदद से जलाया है। जो इसका आउटर जोन है, देखिए आउटर जोन कौन सी कलर का है, डार्क ब्लू कलर का है। देन मिडिल जोन ऑरेंज कलर का एंड इनर मोस्ट जोन रेड कलर का है। तो आप देखेंगे कि जो फ्लेम ऑफ कैंडल है वो इसके अकॉर्डिंग पार्ट में बटे रहती है। आप लीजिए कैंडल, उसे जलाइए और देखिए कि उस फ्लेम कैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि इन पिक्चर में आप देख रहे हैं वैसा ही आपको दिखाई देगा और आप समझ सकते हैं कि आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन क्या होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, कैंडल, मैच बॉक्स, चिप्स ऑफ वुड। क्या करते हैं आप, कुछ चिप्स ऑफ वुड मीन्स लकड़ी के छिलके, ठीक है, चिल्फियाँ, छोटी छोटी जो चिल्फियाँ होती है ना, पतली पतली, वो लेते हैं। अब आप प्लेस अ वुडन चिप ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फ्लेम, रिमूव इट एंड ऑब्जर्व विथ अ पार्ट ऑफ इट हैज़ ब्लैक। प्लेस the outer chip on the middle and lower part of the flame and again observe the blackened portion and try to understand the difference। आप क्या करते हैं, लकड़ी की चिल्फियाँ मीन्स चिप्स ऑफ वुड लेते हैं और जब मोमबत्ती जलती है तो उसके अपर पार्ट में, मतलब जो आउटर पार्ट है वहाँ रखते हैं। आप देखते हैं कि जो लकड़ी का जो पार्ट होता है, बाहर का भाग होता है, वो काला पड़ जाता है, ब्लैकनेस हो जाता है। और दूसरी चिल्फियों को क्या करते हैं आप, चिप्स को क्या करिए, अब आप उसके मिडिल पार्ट, देखिए यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का मिडिल पार्ट है वहाँ रखते हैं, तो वो भी पार्ट कौन सी कलर का हो जाता है, ब्लैकनेड हो जाता है। आप देख लेते हैं कि ये ब्लैक कलर का हो जाता है। From the experiment of observe, we find that in flame of candle there are 3 zone of different color। तो आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट से कि मोमबत्ती के जो 3 पार्ट हैं वो तीनों ही डिफरेंट हैं, दोनों अलग, तीनों ही अलग रंग के हैं और तीनों का जो पार्ट होता है, दोनों का जो क्षेत्र होता है वो अलग होता है। द इनर मोस्ट पार्ट इज़ द डार्केस्ट, इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इन दिस जोन देयर इज़ the hot vapor of the combustion substance wax। In this area there is no combustion because there is no oxygen। आप देखते हैं कि जो अंदर का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, जो रेड कलर का यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ठंडा भाग होता है। कहाँ, इनर मोस्ट पार्ट जो रहता है रेड कलर का, जो सबसे डार्क दिखाई देता है वो क्योंकि यहाँ पर मोम होती है, मोम गर्म होने से वाष्प बन जाता है। इसके कारण जो कंबस्टियल सब्सटेंस होता है यहाँ, मतलब जो दहन के लिए आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो इस पार्ट में प्राप्त नहीं हो पाती है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट में जो रेड कलर की है वो। ओके, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। द मिडिल पोर्शन इज़ द शाइनिंग ब्राइट जोन। इन दिस जोन इज़ फ्यूल partly burns off from carbon particle which shines when hot। आप देखेंगे कि जो मिडिल ए पोर्शन है जो ऑरेंज कलर का होता है वो बहुत ज़्यादा, जो ब्लू कलर का होता है मिडिल पार्ट, वो बहुत शाइनिंग होता है, चमकीला होता है और यहाँ पर क्या बोलते हैं, बर्न किया जाता है, कोई भी चीज़ है ये जलाता है, ये बहुत गर्म क्षेत्र होता है, सबसे उच्च ताप होता है, ठीक है, ये बहुत हॉट होता है ये पार्ट, कौन सा, मिडिल पार्ट। ओके, देन ये पार्ट देख लेते हैं। गोल्ड स्मिथ्स यूज फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प टू मेक ऑर्नामेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विद द हेल्प ऑफ अ ब्लो पाइप दे centralize the flame of a particular point area blown through blowpipes help the unburned fuel to burn and make the flame hotter। आप देखते हैं गोल्ड स्मिथ जो स्वर्णकार होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो सोने और चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। चांदी के टुकड़े और सोने के टुकड़े से अपनी इच्छानुसार जो भी आकृति आप डालना चाहें वो ढाल लेते हैं।
केरोसिन लैंप की ज्वाला जो होती है, जो आप छोटा सा पार्ट देखेंगे सिल्वर कलर का रहता है, हाथ से दबाने से उसमें से ज्वाला निकलती है। मीन्स क्या निकलती है, एक फ्लेम निकलती है। और एक स्थान पे हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं, मतलब केंद्रित किया जाता है। फूकनी मीन्स ब्लो पाइप, ठीक है, ब्लो पाइप को फूकनी बोलते हैं। उसकी मदद से ईंधन को जलाया जाता है, ठीक। और इसी से ही ऑर्नामेंट्स का निर्माण किया जाता है। 6.5 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड, ठीक, मतलब यौगिक। तो फर्स्ट है आपका 6.5.1 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के यौगिक में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं, जिनका नाम आप बोलते भी हैं सुनते भी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 8 देख लेते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब, कॉर्क विथ अ होल, बेंट ग्लास ट्यूब, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, लेमन जूस, फ्रेश लाइम वाटर, एल्कलाइन फिनोल्फथेलिन। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पिक्चर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मटेरियल्स को सेट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द गैस, डू यू फाइंड एनी कलर, डज इट हैव एनी ऑर्डर। क्या कर लेते हैं आप, एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, और जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है वैसे ही आप सेट कर लेते हैं पूरे एपरेटस को, ओके। तो पहले आपने लिया क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। देन उसमें अब परख नली में क्या डाल लेते हैं आप, उसमें नींबू का रस डाल लेते हैं, लेमन जूस डाल लेते हैं। पहले तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, वॉशिंग सोडा ले लिया, ठीक है। देन उसमें क्या डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया है, नींबू का रस डाल दिया, और इसे ऐसे ही सेट कर दिया। अब देखेंगे इसमें से जो निकलने वाली गैस होती है वो आपको कहाँ निकलती दिखाई देती है, ये वाली परख नली से होती हुई ये नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जब दोनों मिलते हैं, लेमन जूस एंड वॉशिंग सोडा, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखेंगे कि ये जो कलर हो, जो गैस का कलर है वो आपको दिखाई दे रहा है या कोई स्मेल आ रही है, ये आप चेक करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, हमको नहीं पता यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है। अब आप क्या करते हैं, इस भरी हुई परख नली में जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली। आपको नहीं पता है कि इसमें क्या है, सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है आपको नहीं पता चलता, तो आप क्या करते हैं, जलती हुई मैच स्टिक लेके जाते हैं। अब आप देखते हैं कि जो मैच स्टिक आप जला के लेके जा रहे हैं वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण वो जलती हुई माचिस की तीली बुझ जाती है। इससे आपको पता चल जाता है कि जो हमने इकट्ठी की है गैस, वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता चल गया, लेमन जूस एंड वॉशिंग सोडा से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास आप अगर जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। थर्ड है द take some fresh lime water in a test tube and pass the involved gas into it. You will find that the lime water turns milky. अब आप क्या करते हैं कि एक परख नली में चूने का पानी लेते हैं, चूने का पानी में मतलब लाइम वाटर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी एक्सपेरिमेंट में बनी है उसमें वापस मिला देते हैं, किसमें, चूने के पानी में, लाइम वाटर में। अब आप देखेंगे कि जो चूने का पानी है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न हो जाएगा किसमें, मिल्की में, दूधिया हो जाएगा, जैसे दूध होता है ना वैसा। फोर्थ है इन अ डिफरेंट टेस्ट ट्यूब टेक सम अल्कलाइन फिनोल्फथेलिन एंड पास द इन्वॉल्व गैस बाय द चेंज इन द कलर एंड फिनोल्फथेलिन कैन यू से इट गैस हैज़ अ एसिडिक और एन अल्कलाइन नेचर।
अब आप नेक्स्ट परख नली लेते हैं, दूसरी परख नली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जिसमें आप क्षारीय फिनोल्फ्थेलिन, एल्कलाइन फिनोल्फ्थेलिन लेते हैं और उसमें बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, गैस। अब आप देखते हैं कि ये क्षारीय है या अम्लीय, मतलब एल्कलाइन है या एसिडिक। इन द एक्सपेरिमेंट आप पाएंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है वो दिखाई नहीं देती, मतलब रंगहीन है, स्मेल नहीं आती, गंधहीन है, यह तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायता करती है। ठीक, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड जलता है और ना ही किसी पदार्थ के जलने में सहायता करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम फ्रेश लाइम वाटर में डालते हैं, चूने के पानी में, ताज़े चूने पानी में प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कलर क्या होता है, मिल्की, मीन्स दूधिया। क्षारीय फिनोल्फ्थेलिन, एल्कलाइन फिनोल्फ्थेलिन कौन सी कलर का होता है, पिंक कलर का। ठीक, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो इसके अम्लीय गुण के कारण एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आता है। तो आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट है, आप देख लेते हैं 6.6 कैचिंग फायर, आग लगना। यू माइट हैव हर्ड that when clothes of a person catch fire, of the pupil is covered with a blanket. Now you know that air is essential for burning. When the person is covered with a blanket, the burning cloth lose contact with air, due to which fire is extinguished. We burn cracker during of festivals. On burning crackers, light, noise and many gases are produced. Sometimes this can also be reason for burning. If you get burnt accidentally, get first aid immediately and then consult the doctor. अब आप देख लेते हैं कैचिंग फायर मीन्स आग लगना। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति, किसी मनुष्य के शरीर में आग लग जाती है, उसके कपड़े में आग लग जाती है, तो आप क्या करते हैं, उसे कंबल से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आपको पता है कि जो एयर होती है, एयर में ऑक्सीजन की वजह से वो जलने में मदद करता है। आप जैसे मोमबत्ती का कैंडल का एक्सपेरिमेंट किए थे, वैसे ही ये जलने में मदद करता है, इसलिए हम उस व्यक्ति को पूरे कंबल से ढक देते हैं, है ना। और जिसे एक्सीडेंटली आग लग जाती है, आप फटाके जलाते रहते हैं तब भी आग लग जाती है, तो उसे तुरंत ही क्या देना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कुछ आगे की प्रक्रिया करनी चाहिए। ओके, ये तो आप नॉर्मली हैं जान सकते हैं। नेक्स्ट है 6.6.1 हाउ डू यू कंट्रोल फायर। अब आप है कि घर में जो आग लग जाए तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो आप जानते हैं कि घर में, दुकानों में या कारखानों में अगर आग लग जाती है, आप सुने भी होंगे टीवी में, मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर्स में पढ़े भी होंगे कि जब आग लग जाती है तो झाग का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स आप क्या करते हैं, पानी की बौछार, रेत डालते हैं। अगर कहीं आग लग गई तो आप रेत डालते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में आग लगे तो उसमें आप पानी तो डाल नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या डालते हैं, रेत ही डाली जाती है ताकि वो बुझ जाए। और सभी जो भी टाउन्स होते हैं या फिर विलेजेस होते हैं, वहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर दिया जाता है अग्निशमन सेवा के लिए, मीन्स फायर एक्सटिंग्विशिंग सर्विस के लिए आपके एरिया के हिसाब से टेलीफ़ोन नंबर दिया जाता है, ताकि अगर कहीं भीषण आग लग गई तो आप उसे बुझाया जा सके। वैसा 6.2 हाउ डज़ अ फायरमैन एक्सटिंग्विश फायर। अब आप देखते हैं ये जो अग्निशमन सेवक होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ईंधन, वायु और हीट, फ्यूल, एयर एंड हीट। इन तीनों को एक या एक से अधिक को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। जो अग्निशमन सेवक होते हैं, जो आग बुझाने का कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर्स यूजली कंट्रोल फायर्स आइदर बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई ऑफ
और बाय रिड्यूसिंग द हीट ऑफ द फ्यूल ऑफ बोथ, या तो वो फायर का सप्लाई बंद करते हैं, ईंधन को, फ्यूल का सप्लाई बंद करते हैं या फ्यूल का ताप को कम करते हैं। ईंधन वहाँ पर अगर जलने वाली कोई चीज़ है तो उसे वहाँ से हटा देते हैं ताकि वहाँ के जो हीट है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्हों को ध्यान में रखने वाली बात होती है। डू यू नो अबाउट द एक्सटिंग्विशर्स, व्हाट आर वेरियस फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम used at the public places in your neighborhood? Find out, write about them. आपने अग्निशमन यंत्र मतलब एक्सटिंग्विशर्स जो मशीन होती है उसके बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा। आपने पिछले चैप्टर में, आपने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा भी है, और इसे आप जानते भी हैं और यूज़ कैसे करते हैं इनके बारे में भी जानते हैं। आपके जो आसपास के क्षेत्र में है वो कैसे, नेबरहुड जो आपके एक्सटिंग्विशर्स हैं वो कैसे काम करते हैं ये भी आपने देखा होगा, है ना। तो इसके बारे में आप अपनी जानकारी लीजिए आसपास से कि हम आग बुझाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो इसके साथ ही ये चैप्टर 6 कार्बन हमारा यहीं ख़त्म होता है। देन आप कर लेंगे वी हैव लर्न, हमने सीखा। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चन आंसर में भी जो चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ पर दिया होता है। आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये सारे पॉइंट भी पढ़ा कीजिए, ताकि आप ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर, आपका जो MCQ क्वेश्चन है वो इन्हीं में से ही आते हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। ओके, चैप्टर 6 यहीं फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।